हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों को पता है कि कैलेंडर टॉपिक चल रहा है, तो आज हम प्रीवियस क्लास से आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 अगस्त से 25 अक्टूबर तक कितने विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन, और जिसे इंग्लिश में ऑड डेज कहते हैं, होंगे। ठीक, अब आपको जो है मैंने पहले बता दिया कि किस तरह हम ऑड डेज निकालते हैं। हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही आपका ऑड डेज होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, जिसे शेषफल भी कहते हैं, तो वो 7 से कम ही होगा। ठीक, तो जैसे कि देखिए, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हमें इनके बीच में बताना है। तो हम जो है फॉरवर्ड जा रहे हैं, यानी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। इसका मतलब कि क्या करेंगे, हमें 3 महीने पहले नोट डाउन कर लेने हैं। देखिए, मैं तो डायरेक्टली भी निकाल लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने 3 महीने लिख लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक, इसमें कह रहा है कि 15 अगस्त के बाद, आपको पता है कि अगस्त जो है 31 की होती है। ठीक, 31 में से 15 गए, कितना बचा, 16। और सितंबर में कितने दिन रहेंगे, पूरे पूरे 30 दिन रहेंगे। अक्टूबर में कब तक जाना है, 25 तक। ठीक, तो यानी 25 लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस 16 में 7 से डिवाइड करना है। तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 2। तो ये आपको जो 2 बचा है, जो रिमाइंडर है, यही आपका 2 जो है और डेज है यहाँ पर। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि 30 से जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो यानी यहाँ पर कितना आ गया, 2 और डेज आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, तो कितना बचेगा, 4। ठीक, तो यानी 4 और डेज आ गया। अब आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। 2 + 2 + 4, कितना आ गया, 4 2 6, 6 2 8। 7 से ज़्यादा आ गया, यानी फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 करना 7, कितना रिमाइंडर बचा, 1। आपका रिमाइंडर 1 आया, यानी 1 क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया फाइनल, 1 ऑड डेज। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख लिए कैसे निकालना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब आपको जो है, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा हो कि आपको सन दिया हो, जैसे कि आपको ये बताने कि 2003 से और 2017 के बीच कितने ऑड डेज होंगे। आपको क्या करना है, पहले 2017 से 2003 को घटा देना है। कितना आएगा बताइए, 7 में से 3 गए, 4, 1 आया, 14 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो है इसमें ये जो 14 साल जो आपके आए हैं, 14 ईयर्स जो आए हैं, इसमें आपके कुछ जो है नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ आपके लीप ईयर होंगे। आपको पता है कि जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। तो कौन कौन से सन होंगे जो आपके 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, एक तो आपका 2004 होगा। ठीक, 2008 होगा, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 2012 हो गया, 4 3 12, 4 चौको 16, 2016। ये आप 4 जो है आपके लीप ईयर हो गए। मतलब कि इन 14 सालों में आपके 4 जो है लीप ईयर होंगे, यानी 4 बार जो लीप ईयर आएगा। तो आप तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 + 4 कितना हो गया, 18 हो गया। 7 से ज़्यादा आ रहा तो आप क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। आपने क्या किया, 7 दूनी 14, कितना बचा, 4। तो यानी ये 4 आपका क्या होगा, यही आपका ऑड डेज हो गया। ठीक, 4 ऑड डेज हो गए। और नहीं तो आप क्या करते, दूसरा तरीका इसमें क्या था, आप क्या करते कि आपको ये चीज़ तो करना पड़ता। ठीक, ये और ये चीज़, और ऊपर से आपको ये निकालना पड़ता कि
14 ईयर्स तो आपके टोटल ईयर हो गए इन दोनों के बीच में, 2003 से 17 के बीच में। इसमें पता है कि आपके जो है 2004, 2008, 2012, 2016, ये 4 बार जो है लीप ईयर आ रहा है। ठीक, 4 लीप ईयर आ रहा है। तो यानी कि बचे कितने, 10 नॉर्मल ईयर हो गए। आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 सालों में कितना हो गया, 10। 4 सालों में कितने ऑड डेज हो गए, 4 दूनी 8, यानी टोटल कितना हो गया, 18। अब जिस तरह में ये है सेम ये है, अब आपको ये प्रोसीजर सेम करना है। तो आपका आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आपका 4 ऑड डेज आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो है आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे कि इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ गया ये, जैसे कि आपको जो है डेट, क्योंकि देखिए क्योंकि कैलेंडर है यानी आपको डेट भी दिया होगा, है ना, डेट दिया होगा, मंथ दिया होगा, आपको ईयर दिया होगा। अब जो है या तो आपके जो है डेट डिफरेंट होगी, मंथ और ईयर दोनों सेम होंगे, ये पहला केस। दूसरा केस क्या बन सकता है, या तो आपका ईयर डिफरेंट होगा, ये फिर आपका मंथ और डेट सेम होगा। तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी, मंथ आपका डिफरेंट होगा और देन आपका ईयर और डेट ये दोनों सेम होंगे। और चौथा केस ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपका डेट भी चेंज हो, मंथ भी अलग हो और आपका ईयर भी अलग हो। लेकिन अब बहुत से हो सकता है कि कुछ के दिमाग में आ रहा हो कि सर ये भी तो हो सकता है कि डेट मंथ ईयर सेम भी हो। यदि तीनों सेम होंगे तो पूछेगा क्या, कुछ नहीं। तो यानी कि आपके यही 4 केस बनेंगे। ठीक, अब हम इस पे जो है पहले और दूसरे टाइप पे क्वेश्चन बेस पे हम जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 28 फरवरी 2024 को जो है बुधवार है। ठीक, अब आपको ये बताना है कि 2 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए हम जो है 28 फरवरी से 2 फरवरी की ओर जा रहे हैं, यानी हम बैक डेट में जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो ईयर दे रखा 2024 दोनों ही केस में सेम है। यहाँ पर भी मंथ जो फरवरी, यहाँ पर फरवरी, ये भी सेम है। लेकिन हम डेट में जो है बैक डेट में जा रहे हैं। बैक डेट में कैसे पता लगा, क्योंकि आपको 28 तारीख में दे रखा है कि वेडनेसडे है और आपको 2 तारीख का निकालना है, यानी आप पहले की जो डेट निकल चुकी है उसको बताना है। तो यानी हम बैक डेट में जा रहे हैं। तो आपका ऑड डेज क्या होगा ये बताइए पहले। आप बैक डेट में जा रहे हैं तो आप चाहें तो माइनस साइन भी ले सकते हैं। ठीक, या फिर आप इस तरह भी लिख दीजिए कि 28 में से 2 गए कितना आया, 26 आया, -26 लिख दीजिए। नहीं तो आप दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जो है 26 यहाँ पर माइनस साइन लगा लीजिए। इससे आपको ये इंडिकेट हो जाएगा कि हम जो है बैक डेट में जा रहे हैं। ठीक, अब आप ये 7 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। आपने 7 से डिवाइड किया, कितना है, 7 त्रिक 21, कितना बचा, 5, यानी कि 5 जो है ऑड डेज हो गए। लेकिन आपको पता है कि ये जो 5 आए ये बैक डेट का बता रहा है, यानी 5 दिन हमें पहले का बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है डे लिख लेना है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको पता है कि ये रिमाइंडर एक तरह से आपका ये निगेटिव आ रहा है क्योंकि आपको 5 दिन पहले का बताना है। ठीक, तो आप ये करिए कि आप जो है जैसे कि वेडनेसडे इसको रेफरेंस लेके चलेंगे तो इसको आप 0 दे दीजिए। अब आपको पहले का बताना है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। क्योंकि देखिए बुध के पहले क्या आएगा, का आया होगा, वो ट्यूसडे रहा होगा, फिर उससे पहले मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे के पहले सैटरडे,
देन आपका फ्राइडे, इस तरह आया होगा ना। इसको 4, इसको 5 कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया, आपका जो दिन पड़ेगा वो आंसर में वो आएगा, आपको फ्राइडे आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब आप इसमें चाहते तो एक काम ये भी कर सकते थे, जैसे मैं आपको बताऊं। अब आप इसको जो है यहीं पर देख लीजिए। आपको क्या करना था कि जैसे कि ये 5 दिन बैक का पूछ रहा है, आप क्या करते, बैक का पूछ रहा है यानी निगेटिव में आ रहा है एक तरह से 5। आप क्या करते कि 7 में से 5 गए, कितना बचता, 2 बचता। यानी अब आपको एक तरह से अल्टरनेट यदि आप सोच सकते हैं तो आप 2 दिन आगे चले जाइए। तो आपने वेडनेसडे को तो 0 देना ही देना है, क्योंकि इसको आप रेफरेंस लेके चल रहे हैं। जो आप 2 दिन बाद देखेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे फ्राइडे। अब आप आगे की ओर जा रहे हैं ना, तो यानी कि दूसरा दिन क्या होगा, एक तरह से फ्राइडे होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए आपका क्या 5 माइनस आ रहा था, ये क्या था आपका ऑड डेज था। ठीक, आप क्या करते, 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचता, 2। अब ये फॉरवर्ड में आता है यानी प्लस में आता। जब प्लस में आता है तो आप क्या करते हैं, वेडनेसडे के बाद 2 दिन देखिए, 1 और ये 2, तो यानी फ्राइडे हो जाता। इस केस ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ कि 7 अगस्त 2023 को मंडे है मान लीजिए। ठीक, अब आपको ये बताना है कि 28 अगस्त 2023 को क्या पड़ेगा। देखिए दोनों केस में आपकी ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ आपका डेट चेंज हो रहा। लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हैं, अब आप फॉरवर्ड यानी आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप और क्या, आपने क्या किया, 28 में 7 का कितना बचेगा, अब बताइए। और डेज कितना बचा, आपका बचा जो है, कितना बचा, आप 21 बचा। ठीक, ये अब आप 21 बचा है, 21 डेज। ठीक, अब आपने क्या किया, अब 21 में से 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, और आपको पता है कि जो आपने रेफरेंस लिया है यहाँ पर, जो मंडे है रेफरेंस के तौर में, इसको आपने 0 दिया था। तो इसका मतलब कि जब 0 रिमाइंडर अगेन आ भी रहा है तो यहाँ पर भी कौन सा दिन होगा, मंडे ही आंसर होगा। समझ गए। ठीक, यहाँ प्लस क्यों लिखा, इस प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं, डेट में, मंथ में या ईयर में। लेकिन यहाँ पर डेट, वो मंथ और ईयर सेम है, सिर्फ हम डेट में आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से मैंने प्लस लिया। और प्रीवियस में यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हम डेट में पीछे जा रहे हैं, 28 से हम 2 की ओर जा रहे हैं। ठीक, ठीक, अब ये टाइप सेकंड है। इसमें देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त 2023 को मान लीजिए कि ट्यूसडे है, तो ये बताइए कि 15 अगस्त 2002 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि डेट सेम है दोनों केस में, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो है मंथ भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो है ईयर सेम नहीं है। तो सबसे पहले आप जब 2023 से 2002 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, और डेज कितना आएगा, 21 साल आएगा। प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस में क्या करेंगे आप, ये लीप ईयर होंगे। अब वो लीप ईयर कितने होंगे, ज़रा देखिए कि 2002 के बाद जो है पहला लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, 2004 पड़ेगा। लिख लीजिए, 4 के बाद 2008, 2008, 2008 के बाद 12, 16, 20, यही पड़ेगी ना। 20 के बाद 24, लेकिन हमको 23 तक जाना है। तो कितने लीप ईयर हो गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 लीप ईयर। तो यहाँ पर कितने, क्या आएगा, 5 आएगा। तो 21 और 5 कितना हो गया, 26। इस 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, बताइए, 26/7, ये बचेगा आपका 7 त्रिक 21, 5, 5 और डेज आ गए। ठीक, लेकिन आप जो है
बैक डेट में जा रहे हैं ना, क्योंकि 2023 का दिया हुआ, 2002 का बताना, बैक डेट में बताना, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक तरह से माइनस आएगा। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम बैक डेट में जा रहे हैं। तो आप या तो 5 दिन बैक डेट में चले जाइए, या फिर 7 में से 5 गए, 2 दिन आप फॉरवर्ड में चले जाइए। तो मुझे लगता है 2 दिन फॉरवर्ड जाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, जैसे आज ट्यूसडे है, तो 2 दिन बाद, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर आपका क्या होगा, थर्सडे। मतलब या तो आप 5 दिन बैक चले जाइए, इसको रेफरेंस के तौर में 0 लेंगे। अब जब आपको पता है कि 7 में से 5 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो मैं 2 दिन फॉरवर्ड जाना बेटर समझूंगा। तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे आएगा, 2 दिन बाद, है ना। तो ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को लीजिए, जैसे 2 जनवरी 2004 को फ्राइडे है, तो ये बताइए कि 2 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अभी आपको पता लगेगा आखिर क्यों ऐसा कहा मैंने। देखिए 2004 आपका लीप ईयर है, करेक्ट है। 2004 के बाद कौन कौन से, 2004 से और 20 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर होंगे बताइए। एक तो आपका 2004 हो गया, 4 के बाद 2008, 2008, 4, 8, 12, 16 और 2020। लेकिन हम यहाँ पर जो है 2020 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि देखिए 2004 आपका लीप ईयर है। अब जब जनवरी के बाद फरवरी आएगा तो वो काउंट हो रहा है यहाँ पर, और फरवरी की वजह से ही लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आता है। लेकिन जब 2020 में जब जाएंगे तो आप जो है सिर्फ जनवरी तक जा रहे हैं, फरवरी आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जब आप फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इस वजह से मैं 2020 को काउंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन चारों को ही काउंट करूँगा लीप ईयर के तौर पे। तो देखिए 2004 से 2020 के बीच में घटाएंगे, कितना आएगा ऑड डे बताइए, कितना है, ये 16 आएगा, ठीक, 16 ईयर प्लस ये 4, ये भी तो करेंगे, प्लस 4 लीप ईयर। ठीक, कितना हो गया, 16, 4, 20। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, यानी 6 शॉर्ट डेज आएगा। अब आप जो है फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से ये प्लस है, ठीक। आपको क्या करना है, 6 दिन बाद बताना है। अब देखिए ये, अब या तो मैं ये करूँ कि फ्राइडे के बाद 6 दिन काउंट करूँ, या फिर मैं जो है 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, मैं या तो 1 दिन बैक में आ जाऊँ। जब 1 दिन बैक, क्योंकि भाई देखिए 6 पॉजिटिव में आ रहा है, तो मैं 7 में से 6 का कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 दिन बैक में कितना होगा, फ्राइडे से पहले क्या आएगा, थर्सडे। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्सडे। आप निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। निकाल के देखिए क्वेश्चन एक बार, कैसे देखिए। आप क्या करना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैं इसको क्या कहूँगा, 0। यदि मैं फॉरवर्ड में जाता हूँ 6 दिन के लिए, ठीक, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए, या तो मैं 6 दिन बाद देखूँगा फॉरवर्ड में जाके, तो क्या आ गया आपका, थर्सडे आ गया। लेकिन मैंने 6 दिन आगे बढ़ने से बेटर है कि मैं नियरेस्ट में देख लूँ। अब नियरेस्ट में देखने के लिए 7 में से 6 गए, 1, यानी 1 दिन मैं बैक में जाके देख लेता हूँ। बैक में देखा तो थर्सडे आ गया, तब भी ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आज इतनी रखते हैं, और
नेक्स्ट क्लास में इसके जो दोनों आगे कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।